हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सन फिजिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रकाशीय यंत्र के प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2009 से 2025 तक बिहार बोर्ड 2026 के लिए। ठीक है, तो इसका जो है जितना भी क्वेश्चन 2009 से 2025 तक पूछा गया है, किस चैप्टर से, प्रकाशीय यंत्र से, आज जो है इस वीडियो में सभी को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बुक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें सभी चैप्टर का। इसी का जो है प्रकाशीय यंत्र चैप्टर जो है इसी का जो है सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2011 में पूछा गया है। 2011 में पूछा गया है पहला क्वेश्चन। वो क्वेश्चन है कि मनुष्य के आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। मनुष्य के आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और उल्टा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 2016 में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। वो बोल रहा है, यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसमें भी हो जाएगा सी ऑप्शन। खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और उल्टा। उसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन है, जब संयुक्त माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता होगा। आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है -L/FO × 1+D/FE। तो यहाँ पर m का मान बढ़ेगा तो L का भी मान बढ़ेगा। इसका मतलब कौन सा हो जाएगा? नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको कॉपी करो। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर का क्वेश्चन है कि एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए व्यवहार करता है। ये 2017 में पूछा हुआ 5 नंबर का क्वेश्चन है। निकट, इसको याद रखना है निकटावतल। क्या याद रखना है? निकटावतल मतलब निकट दृष्टि दोष में किसका उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका? अवतल लेंस का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है 6ठा नंबर का क्वेश्चन। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक से बना प्रतिबिंब होता है। अभिदृश्यक से जो प्रतिबिंब बनता है, अभिदृश्यक से बना प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। यहाँ पर फिगर से देख लेते हैं। ये इसका अभिदृश्यक हो गया और ये इसका नेत्रिका हो गया। इसका जो है वस्तु को रखा जाता है फोकस
फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, इसका जो प्रतिबिंब बनता है ये बनता है इसके वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। यहाँ से ए डैश बी डैश। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अभिदृश्यक, इसको बोलते हैं अभिदृश्यक और इसको बोलते हैं नेत्रिका। तो ये वाला जो है अभिदृश्यक के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, चलो इसको कॉपी करो। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर का क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसको याद रखना है दीर्घोत्तल। क्या? दीर्घोत्तल। दीर्घ प्लस उत्तल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8वां नंबर का क्वेश्चन है, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता होता है 1 मिनट। कितना होता है? 1 मिनट। एक मिनट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है 10 नंबर का क्वेश्चन, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है। आवर्धन क्षमता जो होता है -FO/FE होता है सामान्य समायोजन के लिए। सामान्य समायोजन के लिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। 10 नंबर ये 9 नंबर का क्वेश्चन हुआ। 10 नंबर का क्वेश्चन है, बेलनाकार लेंस का व्यवहार आँख के उस दोष को दूर करने के लिए किया जाता है जिसे कहा जाता है ऑस्टिगमेटिज्म। ऑस्टिगमेटिज्म या अबिंदुकता। 11 नंबर का क्वेश्चन है, 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है? तो ये होगा -L/FO × 1 + D/FE। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो इसको कॉपी करो। हो गया कॉपी? मिटा दें? ठीक है, मिटा देते हैं। अगर नहीं लिखे हैं तो पॉज करके लिख लें। चलो अब आते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर का क्वेश्चन, निकट दृष्टता दूर करने के लिए व्यवहार किया जाता है अवतल लेंस। कौन सा? ए अवतल लेंस। 13 नंबर का क्वेश्चन, ये 2021 में पूछा हुआ है, खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? खगोलीय दूरदर्शी में फोकस दूरी अभिदृश्यक का ज़्यादा होता है, नेत्रिका से ज़्यादा होता है किसका? अभिदृश्यक का। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है काल्पनिक, सीधा, आवर्धित। काल्पनिक, सीधा, आवर्धित। ठीक है, काल्पनिक, सीधा, आवर्धित।
ऑप्शन देख लेते हैं। काल्पनिक और सीधा ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन, उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? उत्तल लेंस के द्वारा दीर्घ दृष्टि दोष, कौन सा? दीर्घ दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर का क्वेश्चन है, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई, खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होता है FO प्लस FE। सामान्य समायोजन के लिए डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 17 नंबर का क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति के आँख की फोकस दूरी, स्वस्थ व्यक्ति के आँख की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 2 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, चलो इसको कॉपी करो, कॉपी करो इसको, हो गया। चलो मिटाते हैं। कोई कोई क्वेश्चन एक बार, एक से अधिक बार रिपीट होता है। ठीक है, तो अगर आप इससे कर लेते हैं तो आपका जो है बहुत क्वेश्चन वहाँ पर आ जाएगा, बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब बात करते हैं 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। 18 नंबर का क्वेश्चन है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर का क्वेश्चन है, खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है, खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है -FO/FE, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 20 नंबर का क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है 1 + D/F होता है। ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलो इसको कॉपी करो, हो गया कॉपी। चलो बढ़ते हैं आगे। - 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है 21 नंबर का क्वेश्चन, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है आभासी, उल्टा, आभासी और उल्टा। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य के आँख की रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तल लेंस का व्यवहार होता है दीर्घ दृष्टि दोष में, किसमें? दीर्घ दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी। 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है 24 नंबर, एक व्यक्ति +2 डायोप्टर क्षमता का चश्मा का प्रयोग करता है तो उसका दृष्टि दोष है। तो P अगर +2 है, +2 डायोप्टर, तो F भी पॉजिटिव होगा। F अगर पॉजिटिव होगा तो उत्तल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा। जब उत्तल लेंस होगा तो दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस चैप्टर में जितना भी
2009 से 2025 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था इसमें सारा सॉल्व कर दिया गया है प्रकाशीय यंत्र चैप्टर का। इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये आगे आपको काम देगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।